सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें, साथ में ऑल के ऑप्शन को प्रेस कर दें लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिप्टो एफएक्स इन्फॉर्मेशन में। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे इथेरियम के बारे में, इथेरियम के फ्यूचर इवेंट्स के बारे में, इथेरियम 2.0 के बारे में। काफ़ी लोगों की यहाँ पे क्वेरी थी इथेरियम के बारे में बताने के लिए, तो यहाँ पे एक एनालाइज मैं यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ जिसके थ्रू आप इसके प्राइस का एनालाइज कर सकते हो, इसके परफॉर्मेंस के बारे में जान सकते हो। इथेरियम के फाउंडर के बारे में यहाँ पर बात करें तो इसे जो बनाने वाले थे इसने बनाया, विटालिक बुटेरिन ने इथेरियम को बनाया था। अब यहाँ पे इसका फाउंडर के इसके में अनाउंसमेंट के बारे में बात करें तो 2014 में इसकी अनाउंसमेंट हुई थी, और जब ये अनाउंसमेंट हुई थी, जब ये लॉन्चिंग हुई थी, उस समय $0.7 का प्राइस चल रहा था। लेकिन फिलहाल अगर आप इसकी प्राइस के बारे में बात करो तो $2100 का लगभग प्राइस चल रहा है। ऑलरेडी $4200 लगभग या उससे प्लस के टच कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट हो चुकी है, लोगों ने की होगी, या फिर काफ़ी बड़ी ये ग्रोथ हमें देखने को मिली है। बिटकॉइन के बाद अगर किसी दूसरी करेंसी पे यहाँ पे बिलीव की जाती है तो वो है इथेरियम। और इसमें बिलीव करने का रीजन अगर हम बात करें तो लगभग जब 2014 पे ये बनी थी तो उस समय ये काफ़ी एज एडवांस वर्जन, मतलब बिटकॉइन से भी ज़्यादा एडवांस वर्जन इसे माना जा रहा था। क्योंकि बिटकॉइन पे अगर हम देखें तो काफ़ी सारी कमियाँ हैं, जैसे कि उसमें ट्रांजेक्शन फी या फिर काफ़ी सारी चीज़ें, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ठीक इन सब कमियों को दूर करने के लिए इथेरियम को बनाया गया था। इथेरियम में भी काफ़ी सारे, इथेरियम ने पहली ऐसी ब्लॉकचेन है जो कि अपनी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे इनेबल किया और बहुत सारे ऐप्स वगैरह इसमें बनना शुरू हुई। तो 2014 में जब इथेरियम बनी थी तो उस समय बिटकॉइन से भी ज़्यादा एडवांस वर्जन इसे माना गया, और एडवांस थी भी। तो जिस कारण से इथेरियम पे भी काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट आए, और इस कारण से भी इथेरियम का काफ़ी अच्छा प्राइस हमें देखने को मिला है। अगर आप 1 ईयर से ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता होगा इथेरियम पे काफ़ी सारे ऐसे टोकन आए थे जो कि इथेरियम बेस्ड पे थे। इथेरियम के थ्रू ही आप उसे बाई कर सकते थे। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा खास बनाती थी इथेरियम के लिए, और इथेरियम काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हो चुकी थी। लेकिन कहते हैं कि वक्त के साथ सिस्टम अपडेट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, काफ़ी सारी अपग्रेड हो जाती है, चाहे सिस्टम हो या फिर जो भी टेक्निकल चीज़ें हो वो अपग्रेड हो जाती है। तो ऐसे में अब इथेरियम के जगह भी बहुत सारे ऐसे कॉइन आ गए जो कि आप बोल सकते हो कि अडा या फिर मैट्रिक्स, जो कि एज इथेरियम किलर के रूप में वर्क कर रही है, जहाँ पे इथेरियम में जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने की काम कर रही है। जैसे कि अगर इथेरियम पे अभी फिलहाल कमी के बारे में बात करें तो अगर आप इसे किसी को सेंड करते हो तो काफ़ी ज़्यादा हाई गैस फीस आपको देनी पड़ती है। साथ में आपको ट्रांजेक्शन स्पीड होती है वह भी काफ़ी कम होती है, मतलब जितना ज़्यादा फी देते हो उतना जल्दी यहाँ पे अमाउंट आपकी जाती है। तो एक तरह का काफ़ी ज़्यादा फी आपको यहाँ पे देना पड़ जाता है। साथ में हम यहाँ पर बात करें तो इथेरियम प्रोजेक्ट के किसी टोकन को अगर आप बाई करना चाहते हो तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फी आपको देनी पड़ जाती है। इसमें NFT भी आई थी, लेकिन NFT वहाँ पर नहीं चली। अभी फिलहाल NFT की काफ़ी ज़्यादा क्रेज है, लेकिन उस समय NFT नहीं चली। इसका रीज़न हम बात करें तो ये फ़ी है, क्योंकि लोग यहाँ पे, जाहिर सी बात है कि हम यहाँ पर अपनी इनकम के लिए आते हैं, लेकिन जब हमें फ़ी ही इतना ज़्यादा देना पड़ेगा तो वो सिस्टम यहाँ पर नहीं चलेगी। तो हाई गैस फीस और इथेरियम और जो ट्रांजेक्शन स्पीड है वो काफ़ी कम होने के कारण यहाँ पे जो इथेरियम, ये कमियां होने के कारण बहुत सारे टोकन आए, बहुत सारे कॉइन आए जो कि इथेरियम की जगह लेने की कोशिश की जा रही है। तो जाहिर सी बात है जो इथेरियम का फाउंडर है वो इसके भी इंतजाम इसमें करके रखे होंगे। तो उसने यहाँ पर इथेरियम 2.0 को यहाँ पे लॉन्च करने वाली एक लॉन्चिंग की सिस्टम यहाँ पे बनाई, जिससे कि टोटल 4 फेज से यहाँ पे चलने वाली है। तो जो पहली फेज है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इथेरियम में फिलहाल अगर आप ट्रांजैक्शन के बारे में बात करोगे तो यहाँ पर 1 सेकेंड में 15 से 45 ट्रांजैक्शन यहाँ पे हो सकते हैं। लेकिन अगर आप मैट्रिक्स में या फिर अलग अलग चीज़ों पे देखोगे, अलग अलग कॉइन पे, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शन स्पीड होती है। लगभग किसी पे 60, किसी पे 1000, 6000 इतने ट्रांजैक्शन यहाँ पे हो रहे हैं 1 सेकेंड पे। तो आप समझ सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा उन कॉइन की डिमांड बढ़ेगी, इथेरियम से भी ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। अब जाहिर सी बात है कि इतनी ट्रस्टेबल कॉइन है, सेकेंड नंबर पे ये कॉइन आती है, तो इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो कि इथेरियम को खास बनाएं, अदर प्रोजेक्ट से खास बनाएं। तो अगर अब आप इथेरियम के बारे में बात करोगे तो इसकी 2.0 यहाँ पे लॉन्च होगी। लॉन्चिंग कब होगी इसमें समय लग सकता है, लेकिन ये जो लॉन्चिंग होगी वो 4 फेसेस में होगी, जिसमें मैंने आपको बताया एक कंप्लीट यहाँ पे हो चुकी है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे
तो इथेरियम या फिर जो अदर टोकन अभी फिलहाल लॉन्च हो रहे हैं, जो अदर कॉइन यहाँ पे लॉन्च हो रहे हैं, उनमें डिफरेंसेस के बारे में बात करोगे तो ये कॉइन इतना ज़्यादा मतलब इसकी जो ट्रांजेक्शन फी होती है वो कम होती है, जो अदर कॉइन लॉन्च हो रहे हैं उसकी फी कम होती है, प्लस इसके ट्रांजेक्शन स्पीड भी इथेरियम से ज़्यादा होते हैं। इसका रीजन के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो दोनों के जो सिस्टम है वो अलग अलग चीज़ों पर वर्क करती है। जैसे कि इथेरियम के बारे में हम यहाँ पे बात करें तो ये जो वर्क करती है वो करती है प्रूफ ऑफ वर्क में, लेकिन जब अगर अदर कॉइन के बारे में बात करें जैसे मैट्रिक्स या फिर अदर जो कॉइन अभी लॉन्च हो रहे हैं या फिर अडा, वो जो काम करती है वो करती है प्रूफ ऑफ स्टैक पे। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है, तो प्रूफ ऑफ वर्क में जो भी कॉइन यहाँ पे वर्क करती है उसके माइनिंग करने पे उसकी जो ट्रांजेक्शन जो होती है उसे ऑथेंटिकेट करने के लिए काफ़ी सारे मशीनें की जरूरत पड़ती है, काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक खर्च यहाँ पे होते हैं। तो जिस कारण और अदर जो कॉइन है उस जो प्रूफ ऑफ स्टेक पे वर्क करती है वहाँ पे इतने ज़्यादा खर्च नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी ट्रांजैक्शन होती है उसे ऑथेंटिकेट करने के लिए हम जो यहाँ पर स्टेकिंग करते हैं, आपने देखा होगा अडा के स्टेकिंग या फिर मैट्रिक्स के अदर कॉइन के स्टेकिंग होती है। तो ये जो स्टेकिंग आप करते हो उसी स्टेकिंग के थ्रू यहाँ पे इसकी जो ट्रांजेक्शन होती है वो यहाँ पर ऑथेंटिकेट होती है। तो जाहिर सी बात है प्रूफ ऑफ स्टेक जो है वो एक एडवांस वर्जन है, और इस एडवांस वर्जन पे जो कॉइन लॉन्च होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन लोगों को प्रॉफिट देते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों का समय बचाती है और उसके फीस को भी बचाती है। तो इन सब कॉइनों पे लोग ज़्यादा यहाँ पे डिपेंड होते हैं, ज़्यादा उसकी यूज ऑफ केस होती है। तो ठीक इसी चीज़ों पे यहाँ पे जो इथेरियम है वर्क करेगी। अब इथेरियम जो प्रूफ ऑफ वर्क पे वर्क कर रही थी वो जब 2.0 लॉन्च होगी तो इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक पे वर्क करना शुरू करेगी, जिस कारण से इथेरियम पे काफ़ी ज़्यादा आपको एक एडवांस वर्जन देखने को मिलेगा। इथेरियम काफ़ी ज़्यादा खास आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके फेसेस के बारे में। तो फेस 0 आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि यहाँ पे हो चुकी है। इसकी जो लॉन्चिंग है ये सब यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुकी है। अब इसमें क्या होगा कि आप अपने जो इथेरियम है आपके पास उसे आप यहाँ पर स्टेक कर सकते हो। आपने देखा होगा बाइनेंस में या फिर अदर एक्सचेंज पे इथेरियम 2.0 बोलकर एक यहाँ पर स्टेकिंग चल रही है, तो उसे आप चाहो तो स्टेक कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे एक्सचेंजेस पे ये कंडीशन होती है कि अगर वहाँ पे स्टेक आप करते हो तो मिनिमम 2 ईयर्स के लिए आपको यहाँ पर इथेरियम को स्टेकिंग करनी पड़ेगी। मतलब जो आपका रिवॉर्ड होगा वो अब 2 सालों के बाद मिलेगा। आप इसे स्टेक कर सकते हो, जो भी आपकी रिवॉर्ड बनती है 2 सालों के बाद आप इसे निकाल सकते हो। एक्चुअली में इथेरियम पे स्टेकिंग के बारे में बात करें तो अगर इन सब चीज़ों को आप पर्सनली करना चाहते हो तो आपके पास मतलब आप अपने तरीके से करना चाहते हो तो आपके पास टोटल 32 इथेरियम होने चाहिए स्टेकिंग करने के लिए। साथ में मशीन्स वगैरह जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो आपको चाहिए। तो एक आम आदमी के लिए ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो आप चाहो तो आप टुकड़े टुकड़े में जितने भी इथेरियम आपके पास होते हैं वो आप स्टेकिंग कर सकते हो, जो कि एक्सचेंज आपको प्रोवाइड करती है। दूसरी फेज के बारे में बात करें तो ये भी कुछ टाइम के बाद यहाँ पे लॉन्चिंग हो जाएगी, कुछ टाइम के बाद ये स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें डाटा शार्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, बीकॉन चेन इस तरह की चीज़ें होंगे। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो होगी वहाँ पे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होंगे वो यहाँ पे इनेबल नहीं होगी। तीसरी फेज के बारे में आप यहाँ पे देखोगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टैकिंग पे चली जाएगी। मतलब जो इसके सिस्टम होते हैं वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी इथेरियम के लिए, जो कि तीसरे फेज पे यहाँ पे हो जाएगी। अब इस तीसरे फेज के बारे में बात करें तो लगभग ये आपको 2022 ईयरली आपको 2022 की जो अर्ली स्टेज होते हैं, मतलब जनवरी 2022 से लेकर मार्च 2022 तक में ये स्टेज यहाँ पे कंप्लीट हो सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे फेज 2 के बारे में। तो फेज 2 यहाँ पे देखोगे तो ये लगभग 2022 के एंडिंग तक में या फिर अगस्त सितंबर 2022 तक में ये फेज 2 यहाँ पे लॉन्च हो जाएगी। यानी मतलब इथेरियम के जो पूरे 2.0 का जितने भी फेज है वो सारे यहाँ पे सक्सेसफुल यहाँ पे हो चुके होंगे। अब इथेरियम 2.0 जब यहाँ पे लॉन्चिंग होगी तो क्या होगा, तो मैं आपको बताऊं कि ये एक टोटल एडवांस वर्जन यहाँ पे हो जाएगी। जैसा कि अगर आपने रोबोट फिल्म देखा होगा रोबोट, तो रोबोट के बाद रोबोट 2.0 यहाँ पे आई थी। तो जाहिर सी बात है कि 2.0 एक एडवांस वर्जन को बताती है, जो मतलब जो कमियां पहले उसमें थी उन कमियों को दूर करके अब एक नई चीज़ें बनाई गई है। उसी चीज़ को एक थोड़ा सा आधुनिक मतलब थोड़ा सा आप इसे मॉडर्न आप बनाई गई है। मतलब जो इथेरियम फिलहाल आप यहाँ पे यूज कर रहे हो वो चेंज हो जाएगी। चेंज होने के बारे में यहाँ पे बात करें तो अगर आपने ईजेट
या फिर EG5 को अगर आपने ट्रेड किया है तो आपको पता होगा कि EG5 यहाँ पे एक हैकिंग पे चली गई थी, जिसके कारण से उसे जो टोकन है वो चेंज करने पड़े। तो आपने देखा होगा कि बाइनेंस में जो आपके EG5 के टोकन थे उसे EZ में बदल दिया गया, EG5 वहां से हटा दी गई या फिर वहां पे पड़ी है तो किसी तरह के काम की नहीं है, तो EZ अभी फिलहाल यूज हो रही है। तो ठीक इसी तरह से इथेरियम भी यहाँ पे यूज होंगे। जो इथेरियम फिलहाल आप यूज कर रहे हो वो यहाँ पे आपके खत्म हो जाएगी या फिर वहां पे पड़ी रहेगी, लेकिन उसकी कोई वैल्यू वहां पे नहीं होगी, बल्कि इथेरियम 2.0 जो आएगी वो यहाँ पे आपका चलना शुरू हो जाएगा। अब इसके फायदे के बारे में यहाँ पे बात करें तो इसके फायदे भी, और इसमें जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या फिर जो डेवलपर्स फिलहाल अभी इथेरियम को नहीं देख रहे, अपनी चीजें यहाँ पे नहीं बना रहे, अपने टोकन यहाँ पे इथेरियम प्रोजेक्ट पे नहीं बना रहे, वो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा टोकन बनाना शुरू करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इसकी यूजेस केस बढ़ेंगे। क्योंकि जब ये 2.0 लॉन्च होगी तब यहाँ पर इथेरियम पे 1 सेकेंड पे 6 लाख ट्रांजैक्शन यहाँ पर होना शुरू हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हो 15 से 45 ट्रांजैक्शन जहाँ 1 सेकंड पे होते हैं वहाँ पे 6 लाख ट्रांजैक्शन होना शुरू हो जाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस वर्जन होगा और काफ़ी ज़्यादा यूज ऑफ केस बढ़ेंगे। तो जाहिर सी बात है जो इसकी प्राइस है वो भी आपको एक ब्राइट देखने को मिलेगी। और आने वाले टाइम पे इथेरियम का जो फ्यूचर है, जैसा कि बहुत सारे लोग या फिर जो भी एक्सपर्ट है वो $10,000 यहाँ पे बता रहे हैं, लेकिन जब ये फेसेस यहाँ पे कंप्लीट होगी तो मेरे हिसाब से $10,000 नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि जो प्राइस आप बिटकॉइन का आज देख रहे हो वो प्राइस आप 2.0 जब लॉन्च होगी तब उस समय आप इथेरियम का देख रहे होंगे। तो लॉन्ग टर्म के अगर आप इन्वेस्टर हो 2 साल 3 साल में आपको कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया 2.0 पे आपको समय लगेगा 2022 अगस्त 2022 तक या फिर एंडिंग 2022 का भी टाइम यहाँ पे लग सकता है। तो इतना टाइम तक अगर आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हो, अगर आपके पास इथेरियम है तो आप किसी भी एक्सचेंज पे जो भी ट्रस्टेबल आपको लगता है उसमें आप स्टेकिंग कर सकते हो। आने वाले टाइम पे इथेरियम का ब्राइट फ्यूचर हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे एक अच्छा खासा अमाउंट आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। तो ये रही आज की टाइम इथेरियम की पूरी एनालाइज। वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।